न नाटो मिला न यूरोपियन यूनियन में भागीदारी। क्या सदी के सबसे नाकामयाब इंसान बने जेलेंस्की? पुतिन के सामने सरेंडर करने की तैयारी। ट्रंप ने यूक्रेन लूटा, जेलेंस्की को ठगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लाखों सैनिक लाशों में बदल चुके हैं, बिल्डिंग खंडर बन चुकी है, अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। ट्रंप यूक्रेन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 50% हिस्सेदारी ले चुके हैं। रूस 1/3 यूक्रेन पर कब्जा कर चुका है। अलास्का में ट्रंप पुतिन मिल चुके हैं। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, ट्रंप के साथ नाटो चीफ और यूरोप के नेता भी मिल चुके हैं। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो होना था वो अब तक नहीं हो पाया, मतलब युद्ध नहीं रुक पाया है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग होनी थी उसे अभी टाल दिया गया है और इस मीटिंग के टलते ही यूक्रेन रूस की कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता से पहले संघर्ष विराम की मांग पर कुछ समझौता करने की इच्छा दिखाई है, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। यह गारंटी यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साफ शब्दों में कहे तो जेलेंस्की का कहना है कि 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर के लिए पुतिन तैयार नहीं है। यूरोपीय नेता जैसे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शांति वार्ता के लिए सीज फायर को जरूरी मानते हैं। ये देश यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करते रहे हैं, जो सुरक्षा गारंटी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण व्यापक शांति समझौते पर अधिक केंद्रित है। सीज फायर के लिए ट्रंप भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी युद्ध के पूर्ण विराम की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस ने वार्ता के लिए अपनी शर्तें रखी हैं, जिसमें क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्से जैसे कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण को मान्यता देना शामिल है। यूक्रेन और उसके सहयोगी इन शर्तों को अस्वीकार करते हैं, जिससे सुरक्षा गारंटी की मांग और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। यहाँ यूक्रेन का तर्क यह है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, 2022 से 25 के बीच डोनबास कब्जा कर लिया, भविष्य में तो पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा कर लिया जाएगा। आखिर कोई तो रास्ता यूक्रेन के बचाव का निकाला जाए, इसलिए ही यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। लेकिन आखिर सुरक्षा कैसे की जाए, उसके लिए कुछ मामलों पर चर्चा चल रही है, जैसे नाटो या अन्य सहयोगियों से सैन्य समर्थन। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और सैन्य प्रशिक्षण। अभी हाल ही में यूरोप ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 150 अरब डॉलर जुटाए हैं, जिनमें से 90 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदकर यूक्रेन को दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते। यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा के लिए बहुपक्षीय गारंटी, जैसे कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम की तरह का समझौता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 5 दिसंबर 1994 को हंगरी के बुडापेस्ट से हस्ताक्षरित किए गए थे। ये समझौता यूक्रेन, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था और बाद में फ्रांस और चीन ने भी इसकी पुष्टि की। इसका उद्देश्य यूक्रेन को सुरक्षा आश्वासन प्रदान करना था जब उसने अपने परमाणु हथियारों को त्यागने का फैसला किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार था। यूक्रेन ने परमाणु की निरस्त्रीकरण के लिए सहमति दी और परमाणु अप्रास संधि यानी कि एनपीटी में शामिल हुआ। बदले में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी गई। रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन की संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान करने का वादा किया था, लेकिन हो क्या रहा है वो दुनिया देख रही है। आर्थिक और पुनर्निर्माण सहायता। युद्ध से प्रभावित यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन। कूटनीतिक गारंटी। रूस के साथ किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नाटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा और इस बात की पुष्टि ट्रंप ने भी कर दी है कि नाटो का हिस्सा बनना सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती। तो जो अमेरिका पहले यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए तैयार था वो आज उससे मुंह फेर चुका है। इसलिए ही जेलेंस्की पुतिन की शर्तें मानने को तैयार है। जेलेंस्की ने कहा
जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया है उसमें कुछ समझौते शामिल है। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि किसी भी स्थिति में अगर हम वाकई इस योजना को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो युद्ध समाप्त करने की पूरी योजना बनाने के लिए हमें शांति के एक दौर की जरूरत होगी। यूक्रेन क्रेमलिन के साथ बातचीत की तारीख तय करने से पहले 7 से 10 दिनों के भीतर सुरक्षा गारंटी ढांचे के स्थापित होने का इंतजार कर रहा है। इसी समझ से हमारा लक्ष्य एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करना है और ये मेरा तर्क है। जेलेंस्की के बयान पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रेमलिन ने इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बात करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन रूस यूक्रेन के ऊपर गोले भी बराबर दाग रहा है। एक भी दिन रूस की तरफ से हमला नहीं रोका गया, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए और उस सीज फायर के बाद ही बात की जाए। लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और शायद अब तो ट्रंप भी हिम्मत हारने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की पुतिन की जो मीटिंग होनी थी उसे टाल दिया गया है। रूस सीज फायर करने से भी इनकार कर चुका है। रूस का कहना है कि जब भी होगा आर या पार होगा, बीच में टालने वाला काम नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये युद्ध कैसे रुकता है और ट्रंप इस जंग को रुकवा पाते हैं या फिर नहीं।